यार अगर आपकी दुआ कबूल हो जाती ना, आप कैसा फ़ील करते? अगर पैसों के बारे में है तो आप बहुत सिक्योर फील करते, अबंडेंट, लविंग, थैंकिंग अल्लाह कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतना मुझे कुछ दिया है। लेकिन अभी आप वो फील नहीं कर रहे, तो इसका ये इंडिकेशन है आपके पास वो दुआ ऑलरेडी एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन अल्लाह कहते हैं बी ग्रेटफुल देन आई विल इंक्रीज यू। पहले ग्रेटिट्यूड दिखाओ, फिर इंक्रीज आता है, देन आई विल इंक्रीज यू। तो हम अपोजिट करते हैं। आपको लगता है कि अगर आपकी दुआ कबूल होगी तब वो आप फील करेंगे, लेकिन फीलिंग कम्स फर्स्ट, फिर आपकी दुआ आती है। मैंने नोटिस किया अपनी लाइफ में, जब भी मैं बहुत पॉजिटिव थी ना, बस अल्लाह पे फोकस करता था और किसी चीज़ को नहीं। बाकी दुनिया, लोग, चीज़ें जाएं कहीं और, लेकिन मेरे पास था अल्लाह का फोकस। जितना वर्शिप करना है, जितना क्लोज अल्लाह के जाना है, वही था बस पर्पस। और हर वक्त जॉयफुल, लविंग, केयरलेस, फ्री, इस तरह का, जिस तरह बेबीज़ नहीं होते उस तरह की तरह। तो मेरी दुआएं कबूल हो जाती थी। मैं पूछता भी नहीं था अल्लाह से ये मुझे चाहिए, क्योंकि मैं बस अल्लाह को चाहता था। मतलब अल्लाह मुझे बस आप चाहिए, इस तरह की फीलिंग। तो वो चीज़ें दुआ वैसी कबूल हो जाती थी। जिस तरह अभी फ्यू डेज़ अगो मैंने आपको कहा हुआ है कि गाड़ी बिकी हज़ारों डॉलर्स में। उस बंदे ने चेक भी नहीं की गाड़ी, ऑन करके या बोनस चेक किया, आराम से बिकी। मैंने कहा ये तो मिरेकल है। और बाकी भी मैं इस तरह की बहुत चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में। आपके पास मिरेकल्स नहीं है क्योंकि आप वो फ्रीक्वेंसी स्टेट में, इमोशंस में ही नहीं है। हर अगर नेगेटिव स्टेट्स में है तो आपकी दुआएं कैसे कबूल होंगी? पैसों की स्टेट है, इमोशंस हाई, लेकिन आप नेगेटिविटी में रहते हैं, और वो फिर डेविलिश टेरिटरी होगी। और आपको डेविल क्या प्रॉमिस करता है? पॉवर्टी, कि आपको गलत चाहिए, गरीबी, नेगेटिविटी, सब कुछ नहीं काम कर रहा, वही प्रॉमिस करता है डेविल। तो आपका वो हो रहा है प्रॉमिस कबूल। लेकिन जब अल्लाह कहते हैं ग्रेटिट्यूड में रहो, फिर आपको मैं इंक्रीज़ करता हूँ, ये है पॉजिटिव इमोशंस। तो जब आप उधर रहते हैं तब आपको अच्छी अच्छी चीज़ें आने शुरू हो जाती हैं जो अल्लाह ने प्रॉमिस किया। और अल्लाह ने कुरान में खुद ही लिखा हुआ है कि आपकी दुआ कबूल होगी है, उनको ना सुनना जो कहते नहीं हुई, और बस पेशेंट रहो। इसका ये मतलब है लॉ ऑफ असम्पशन। अस्यूम करो आपकी दुआ ऑलरेडी कबूल है। अगर आपको पता है नेविल गॉडर्ड, वो कहते हैं कि आपकी दुआ कबूल है, बस अस्यूम करो और लिव एट द एंड, कि आप जब आपकी दुआ कबूल होगी ना, आप कैसे फीलिंग में रहोगे, आप कैसी स्टेट में रहोगे, कैसे अंदर अपनी दुनिया रखोगे, वही फीलिंग अभी लेके आओ। जब आप सोते हो उससे पहले फील करके सो कि आपकी दुआ ऑलरेडी कबूल है। क्योंकि अल्लाह कहते हैं मैं उनकी नफ्स लेता हूँ जब वो फोत हो जाते हैं या जब वो सो जाते हैं। तो आपकी नफ्स जाती है वर्ल्ड ऑफ कमांड, कुन फाया कुन, जिधर होता है अनसीन में, उधर जाती है। तो आपकी जो फीलिंग्स होती हैं ना, जब आप फीलिंग करके पॉजिटिविटी में सोते हैं, आप ट्राई करना, अगले दिन आप फील कर रहे हैं पॉजिटिविटी, और बहुत अच्छा दिन आपका जाता है, अगला हफ्ता भी बहुत अच्छा जाता है। लेकिन नेगेटिविटी में ट्राई करें सो के, देखना कल जब अगले दिन उठेंगे आप कितना नेगेटिव फील करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब आप अगर पॉजिटिव स्टेट में रहते हैं तब आपकी दुआएं कबूल होती हैं। जिस तरह मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसके अब्बू मिलियनेयर्स हैं, मतलब डॉलर्स में जो होता नहीं, मल्टी मिलियनेयर, और उसके अब्बू के भाई भी मल्टी मिलियनेयर्स हैं। और उसको मैं देखता हूँ हर वक्त हैप्पी स्टेट में रहता है, हैप्पी, जॉयफुल, केयर फ्री, हर वक्त हंसता रहता है, स्माइल करता रहता है, जोक्स मारता रहता है। मैं कहता हूँ ये नहीं है तो यही है जो हमें फील होएगा जब हमारी दुआ कबूल होगी। तो अभी क्यों नहीं हम फील कर सकते? क्योंकि अल्लाह हमारा प्रोवाइडर है। वो तो क्योंकि बहुत फ्री है, क्योंकि फाइनेंशियली फ्री है, लेकिन हमारा तो अल्लाह कहते हैं मेरी ड्यूटी है तुम्हें प्रोवाइड करने के लिए। तो फिर आप इस तरह क्यों सोचते हैं कि अल्लाह आपको प्रोवाइड नहीं करता, अल्लाह आपको हेट करते हैं, ये वो? क्योंकि अल्लाह कहते हैं मैं वही हूँ जो मेरा सर्वेंट समझता है। तो अगर आप इस तरह का परसेप्शन रखते हैं अल्लाह के बारे में, तो अल्लाह वही है। अल्लाह ने नहीं आपको ये किया, आपने खुद ही अल्लाह को कहा ये करो। आपने बेसिकली दुआ मांग ली अपने हार्ट से, इमोशंस के साथ, कि ये मुझे दो। आप मांगते तो पैसे हो,
लेकिन आपकी स्टेट कैसी है जब आप मांगते हो? लैक। ये इंडिकेशन है कि आपको लैक चाहिए इमोशंस के साथ, तो आपको लैक मिलता है, तो आपकी दुआ ऑलरेडी कबूल होगी है, आपको और लैक मिला है। जिसना प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैंने ये स्टोरी बताई हुई है, लेकिन उनको देखें, उनको विज़न आई। ये नहीं है वो सो रहे थे ड्रीम किया, उन्हें कहा है आई सा। इसका मतलब वो मेडिटेशन कर रहे थे, मुराकबा, जो भी आपने समझना है, उन्होंने सा किया था। तो उन्होंने अपने अब्बू को बताया, अब्बू ने कहा कि किसी को ना बताना, अपने भाइयों को ना बताना, लेकिन उनको पता चल गया उनके भाइयों को, तो उन्होंने वेल में फेंक दिया प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम को। लेकिन उनको उसके बाद देखें 7 साल जेल में रहे, और वो क्राइम जो 7 साल रहे थे उन्होंने किया भी नहीं था वो क्राइम, लेकिन वो 7 साल जेल में रहे फॉर नथिंग। लेकिन उनका देखें स्टेट कैसी थी, वो अनटच थे। उनका गारमेंट मतलब कमीज़ जो होते नहीं है, स्टेट इमोशंस, परफेक्ट एक्सीलेंस, फेथ, वो बहुत यकीन था उनके पास। कोई हर वक्त नेगेटिविटी में नहीं थे, हर वक्त पॉजिटिव स्टेट में रहते थे। लोग आते थे कि हमें बताओ ये ड्रीम्स का क्या मतलब है, वो कहते थे बताऊंगा, पहले अल्लाह को प्रेज़ करते थे। जब वो वेल में फेंक गए, जब वो अपने अब्बू को बता रहे थे विज़न, जब वो जेल में थे, जब वो फिर मिनिस्टर बन गए पूरी इजिप्ट के या पूरे दुनिया के ट्रेजरर्स के, मतलब जो फाइनेंस नहीं देखते, उनके पूरे मिनिस्टर बन गए, तो सेम स्टेट रही थी, सेम इमोशंस रहे थे सारी जगह, परफेक्ट एक्सीलेंस, अल्लाह पे यकीन था फुली। तो अपने आप से पूछें क्या आप वो कर सकते हैं जो प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया? क्योंकि अल्लाह अगर बता रही है स्टोरीज़, ये वैसे नहीं स्टोरीज़ कि हाँ ये हज़ारों सालों पहले हुआ था, ये एक प्रॉफिट था, नहीं, हमें बता रहे हैं हम ये अचीव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स परफेक्टली नहीं, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। स्टोरीज़ ऐसे क्यों अल्लाह ने डाली हैं? अल्लाह इसलिए कहते हैं दिस इज़ परफेक्ट बुक, क्योंकि अल्लाह बता रहे हैं इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है। तो इस तरह की लेंसेज में आप देखते हैं ना फिर कुरानिक स्टोरीज़ और जो भी अल्लाह बता रहे हैं, तो आपको समझ आता है ये तो अल्लाह हमारे लिए बता रहे हैं कि कैसे इस तरह बनना है हमें। तो अब आपको समझ आ गई होगी, अगर आप अगर नेगेटिव स्टेट में रहते हैं तो आपको नेगेटिविटी मिलती है। ये मैंने डिटेल में अपनी स्कूल कम्युनिटी में बताया हुआ है कि मैंने एक और स्टोरी बताई थी कि मेरा एक दोस्त है जिसके मिलियनर्स दोस्त हैं, और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी मिलियनर के, उसके अब्बू मिलियनर है। तो मैं उसकी स्टेट देखता था कि हर वक्त जो भी हो जाए, 7,000 यूरोस का फ़ाइन लग गया है, या कोई उसकी गाड़ी से लेके चला गया है, या कुछ भी दुनिया में गलत हो रहा है ना, वो हर कोई लाफ करता था, लाफ इट आउट। इट वाज वो बहुत पॉजिटिव था, कुछ भी दुनिया में उसको हिला नहीं सकती थी। ही वॉज अनटचेबल, वो मतलब हर वक्त हैप्पी पॉजिटिव, उसकी वाइब इतनी अच्छी थी कि उसके सामने रहने का दिल करता था। और स्ट्रीट में हम जाते थे, मैं आयरलैंड में हूँ, यूरोप में तो ये नॉर्मल है, लेकिन किसी किसी के लिए, लेकिन उसकी वाइब और जो भी आपने कहना है, साइंटिफिक टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जितने आपके अच्छे इमोशंस हैं और थॉट्स, उतनी आपकी ऑरा भरी है। तो कोई स्ट्रेंजर्स थे लड़कियां, लेकिन उसको पकड़ लिया, मतलब हाथ लगा के उसको कहा इधर बैठो, तो बात करने शुरू हो गए। बाद में पता चला उसको जानते भी नहीं थे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जब आपके ऑरा इतना अच्छा होता है, पैसे आने शुरू हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स, जो भी आपको चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने थॉट्स और फीलिंग्स चेंज करें, और इसलिए मैं ज़्यादातर कहता हूँ अपना आप बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें और दुरूद शरीफ भेजें। मैंने डिटेल में ये वीडियो बनाई हुई है कैसे करना है इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ, लेकिन बस आप ये समझें नमाज़ पढ़ें। मैं लोगों को क्यों लगता है कि मैं नमाज़ कहता हूँ ना पढ़ो, उनका कोई और ही पता नहीं क्या सोचते हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि नमाज़ पढ़ें, जो भी आप करें, लेकिन इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ ना पढ़ना भूलना। वही है मेरी लाइफ में जो सक्सेस मिली है, उसकी वजह से ही है, इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ।
बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं इस्तिग़फ़ार के, सायदुल इस्तिग़फ़ार, बैटल फील्ड इस्तिग़फ़ार, नॉर्मल इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, बहुत ज़्यादा हैं। मैं ज़्यादातर सारों को पता है मुझे कौन कौन से इस्तिग़फ़ार हैं, मैं सारे पढ़ता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता हूँ, इमोशंस के साथ, सिंसियरिटी, ह्यूमिलिटी, प्रेजेंस के साथ। और दुरूद शरीफ ये वाला नोट कर लें, बहुत अच्छा है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। पहले हमने अल्लाह को ग्लोरीफाई किया, प्रेज़ किया कि अल्लाह इज़ ग्रेट, ऑल प्रेज़ बिलोंग टू हिम। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये जो मैंने कहा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, दिस इज़ लाइट ऑन टंग पर हैवी ऑन द स्केल। एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये सबसे अच्छे लफ्ज़ हैं जो अल्लाह को पसंद हैं, मतलब सबसे अच्छे वर्ड्स जो अल्लाह को पसंद है सबसे ज़्यादा। तो उसके बाद हमने दुरूद शरीफ भेजी है। तो ये दोनों साथ आपने पढ़नी है एटलीस्ट 200 टाइम्स एवरी सिंगल डे। इस्तिग़फ़ार मैं काउंट नहीं करता, लेकिन वो भी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये आपका, जिस तरह मैंने कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आपकी ऑरा, आपका हार्ट, वो डिसाइड करता है कि क्या आपको मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका हार्ट हर वक्त नेगेटिव स्टेज में है, सिनफुल है, तो आपको रिस्क कैसे मिलेगा, आपको पैसे कैसे मिलेंगे, आपको रिलेशनशिप कैसे मिलेगी। आपका हार्ट मैग्नेट है, जिस तरह आपकी नेगेटिव स्टेज से नेगेटिविटी है तो आपको नेगेटिव मिलेगा। लेकिन अगर आपका हार्ट अच्छा है तो वो मैग्नेट है अच्छी चीज़ों के लिए। तो इसलिए लोग और अमीर होते रहते हैं और गरीब होते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हर वक्त नेगेटिव स्टेज में ना रहें, हर वक्त 24/7 फेक करें स्माइल। हर वक्त प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त ज़्यादातर स्माइल करते थे, और स्माइलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ चैरिटी। आप चैरिटी दे रहे हैं अगर आप स्माइल करते हैं, और हदीस में लिखा है कि काइंड वर्ड इज़ अ फॉर्म ऑफ चैरिटी। तो आप क्यों नहीं खा रहे ये? और जब आप फेक स्माइल करते हैं ना, ट्राई करें, अभी मुझे देख रहे हैं तो फेक करें स्माइल, और करते रहें जब तक ये वीडियो ख़त्म नहीं होती। आप नोटिस करेंगे स्लोली आपके फीलिंग्स चेंज होते रहेंगे, थॉट्स चेंज होते रहेंगे, आपको कोई मेमोरी याद आएगी, स्टोरी याद आएगी जो वो बहुत पॉजिटिव है, जो पहले आपको कभी नहीं आई। और ये साइंस ने कहा हुआ है, जब आप फेक स्माइल करते हैं तो आप अच्छा फील करने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को रिमाइंड करता हूँ हर 30 मिनट्स में या जो भी है कि स्माइल करो, हैप्पी पॉजिटिव रहो। जिस तरह आप मूवीज़ देखते हैं, आप मूवीज़ क्यों देखते हैं? क्योंकि फ़ील करना है कुछ अच्छा। मेरे लिए फॉर एग्ज़ाम्पल चेन्नई एक्सप्रेस या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो शाहरुख खान की मूवी, वो क्यों अच्छी है, मुझे क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो जो शाहरुख खान रोल प्ले कर रहा है वो बहुत पॉजिटिव है, जॉयफुल है, लाइक अ बेबी। उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत लाउड है, बहुत केयर फ्री है, हैप्पी है, जॉयफुल है, लविंग है। तो इसलिए आप मूवीज़ देखते हैं, ड्रामा देखते हैं क्योंकि फ़ील करना है कुछ। जो आप नहीं हैं वो देखना है क्योंकि आपको पता है वो आप असल में हैं या वो आप बनना चाहते हैं, इसलिए वो चीज़ें देखते हैं। मूवीज़, और ज़्यादातर मूवीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ड्रामास मैं नहीं देखता। ड्रामास मुझे नहीं पता कौन देखता है और क्यों देखते हैं, और फिर कहते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि वीडियो लंबी है। उनके लिए मैं बनाता ही नहीं हूँ। वो ड्रामों के लिए वो ड्रामा ही देखें, अपनी लाइफ में उस तरह ही रहें जिस तरह रह रहे हैं। उनके लिए नहीं है वीडियो, बस आपके लिए है जो आप वीडियोस देखते हैं। मैं स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाता हूँ, और जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव चीज़ें आती हैं, उसको मैं ध्यान नहीं देता, बस ब्लॉक कर देता हूँ फुल टाइम। अगर मुझे लगे कि ये अफेक्ट करेगा मेरा जो ऑडियंस के लिए मैं बनाता हूँ वीडियो, उसके लिए मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। मैं सालों से कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अब जिस तरह कहते हैं इम्यून हो गया हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको लोगों से
रियलिटी जो भी आपको कह रही है दुनिया, लोग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि ये कुरानिक में रिलेटेड है, कि जो आपको कर्स करते हैं उनको ब्लेस करो। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कह रहे हैं आप ये हो गलत हो, या दुनिया में गलत हो रहा है, आप उसको को अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू अल्लाह, ये आपने करने के लिए, अब मैं रेडी हूँ नेक्स्ट लेवल के लिए। लोग आपको गलत कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफेक्टेड नहीं हूँ। मुझे पता है वो अपनी लेंसेज से देखते हैं, सारों ने ग्लासेस पहनी हुई हैं, वो दुनिया को अपनी ग्लासेस से देखते हैं, ये नहीं देखते असल में दुनिया क्या है, वो उस तरह देखते हैं जिस तरह वो ऐनक पहनी होती है उन्होंने। तो मैं तो कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई फ़र्क नहीं पा रहा, इट्स जस्ट देम, इट्स नॉट मी। तो इस तरह का माइंडसेट रखें। आपको भी, यू हैव टू बी अनटच्ड बाय रियलिटी। रियलिटी क्या है? बस 0.003% है। अल्लाह ने कुरान में खुद ही लिखा है ये दुनिया डिल्यूज़न है, एक माया है, और ये साइंस ने प्रूव किया है जिस तरह मैंने कहा। तो आप इस दुनिया को, लोगों को जो दुनिया के अंदर हैं, चीज़ें, पीपल, सर्कमस्टेंसेस, प्लेसेस, वो आप अफेक्ट कर रहे हैं अपनी स्टेट का। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह मुझे एक जॉब मिली, उधर $20 मैं कमाता था हर आवर, और $230 देती थी हर दिन। तो 1 महीने बाद मैंने छोड़ दी जॉब। 1 महीना बस ट्रेनिंग थी, इतना मज़ा आया उधर, मेरे दोस्त बन गया इतना अच्छा। उधर हम गाने गा रहे होते थे, डांस कर रहे होते थे, एक्सरसाइज कर रहे होते थे, और लोग कहते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, कि ये काम करने आए हैं या इस तरह करने आए हैं। तो मैंने उधर कुछ काम नहीं किया, बस देखा लोगों को, और पैसे आराम से मिलते रहे। और उसके बाद 1 महीने बाद कोई $350 का वाउचर भी मिल गया, गिफ्ट कार्ड। तो मैंने कहा ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जब आप इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ करते हैं और इस तरह का माइंडसेट रखते हैं, उस तरह के लोग आपको अट्रैक्टेड हो जाते हैं, उस तरह के सिनेरियोज, सर्कमस्टेंसेस, प्लेसेस, पीपल, सब कुछ। जो आपकी स्टेट है ना, वही दुनिया और ज़्यादा करती है, या अल्लाह करते हैं। अगर नेगेटिव स्टेट में आप, तो और नेगेटिव होते रहेंगे। अगर पॉजिटिव है तो दुनिया और आपको पॉजिटिव देती रहेगी, और आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी बिजनेस, जॉब में सक्सेस मिलेगी। तो इस तरह ही काम करता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, नेगेटिव लोगों को निकालें, नेगेटिव चीज़ों को निकालें, जो नहीं निकाल सकते उनको ब्लेस करें अल्हम्दुलिल्लाह, और पॉजिटिव को भी ब्लेस करें। और जिस तरह मैंने कहा, अभी फिर से मुझे जॉब मिली थी, ये अब दूसरी जॉब मिली थी, क्योंकि मैंने कहा चलो एक और जॉब निकाल लेते हैं, वो तो छोड़ दी मैंने। अभी रिसेंटली मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए, मेरे ईमेल में आई थी वो जॉब, तो मैंने अप्लाई किया, और मैंने कहा चलो पैसे मिल जाएंगे, और उधर फिर इन्वेस्ट करूँगा बिज़नेस में, और ग्रो होएंगे, और इन्वेस्ट भी करूँगा जो मैं चीज़ों में करता हूँ। तो मैं गया, फ़र्स्ट टाइम एक टेस्ट था, वो मैंने पास कर लिया, 95% मिल गया मुझे। उसके बाद सेकंड दफ़ा बुलाया इंटरव्यू के लिए, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आपको ये बॉक्स है, इसके अंदर कोई उन्होंने किल सारा कुछ दिया था, नील सारा का 3 डालना है एक बॉक्स में, एक होल, जिस तरह एक बॉक्स था उसके अंदर 100 होल्स थे, 100 होल्स। वो कह रहे थे 3 नेल्स आपको एक होल में डालने हैं, और सारे होल्स में 3 डालने हैं, और जब 50 होल्स में आप चले गए तो आप कहना स्टॉप, और आपको मैं बताऊंगी कि आप डिसक्वालीफाइड हैं और क्वालिफाइड हैं। तो मैं किया, मैं स्लोली कर रहा था, इस तरह के मुझे कोई फ़र्क नहीं पा रहा। तो बाद में कहती वो कि अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी, आप फेल हैं। मैं कहा यार, मुझे ये नहीं था कि जॉब नहीं मिली, मुझे ये था कि मैं फ़ेल हो गया, मैं कैसे फ़ेल हो सकता हूँ, ये तो पास हो जाना था। लेकिन क्या हो रहा था, मेरे हैंड्स जो हैं नहीं, वो आई डोंट नो व्हाई कि वो शेक कर रहे थे इस तरह, और ये नहीं था मैं बहुत स्ट्रेस में था, कुछ नहीं, काम था। तो मुझे लगा अच्छा ये अल्लाह ने किया है, क्योंकि अल्लाह को पता है मैंने क्या करना है। वो 1 महीने बाद छोड़ दी, तो ये भी छोड़ देनी थी।
और ये फेयर नहीं है उनके लिए। और मैंने डिप्रेस्ड हो जाना था क्योंकि आई डोंट लाइक जॉब्स, मैं जॉब में काम नहीं कर सकता। और अगर आप वही हैं तो मुझे पता है आप वही हैं, लेकिन मैं जॉब में काम नहीं कर सकता। जो जितनी मर्ज़ी अच्छी जॉब होए, मैं बिज़नेस के लिए बना। तो फिर एक दिन के लिए मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने क्यों अलाउ किया कि मैं उधर जाऊं और फेल हो जाऊं? क्योंकि अल्लाह के नॉलेज के बगैर और परमिशन के बगैर कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा अल्लाह को पता था कि मैं उधर जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, तो अल्लाह ने क्यों अलाउ किया? और मैंने बाद में कॉन्स और प्रोज देखे कि अगर मुझे जॉब मिल जाती, और कॉन्स क्या थे कि अगर मुझे जॉब मिल जाती तो खराबी क्या थी। खराबी में ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन फिर भी मुझे डिस्टर्ब होता रहा थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, अल्लाह आपको टेस्ट करना चाहते हैं। जिस तरह मैंने अभी रिसेंटली कहा था, अल्लाह मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। तो अल्लाह टेस्ट करते हैं कि अच्छा तुम्हें बस मैं चाहूँ, चलो ठीक है, तुम्हें मैं ट्राई करता हूँ जॉब के लिए, और लास्ट सेकंड में तुम्हें मैं निकाल दूँगा टेस्ट करने के लिए कि तुम मुझे कर्ज करते हो, तुम मुझे कि अल्लाह ये आपने क्यों किया, ये वो। तो वो टेस्ट था और मैंने पास हो गया। मैंने ये नहीं कहा ये गलत हुआ, अल्लाह आपको ये नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं कहा मैंने, बस माइंड में सोचा था। लेकिन बाद में मैंने कहा नहीं, अच्छा हुआ है। वो डेड जॉब थी, मैट्रिक्स जॉब, और उन लोगों के लिए जो मेरी तरह नहीं है। तो फेल हो गया, मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, अब फोकस करता हूँ और डिकर में और जगह में, और मेरा तो बिज़नेस और भी बड़े हैं, मल्टीपल बिजनेसेस हैं, उधर ग्रो करता हूँ, उधर फोकस करता हूँ। तो ये नेगेटिव में ना लें। इस तरह मैंने कहा प्रेज द वंस हु कर्स यू। तो नेगेटिव जॉब मिल गई, नेगेटिव इंटरव्यू हुआ, फेल हो गए जॉब में, या कुछ भी हो रहा है गलत, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता वो जॉब मेरे लिए नहीं है, वो गलत जॉब थी। मैंने छोड़ देना, डिप्रेस्ड हो जाना था, वही चीज़ें 12 घंटे के लिए करनी थी, 8 घंटे के लिए करनी थी, डिप्रेस्ड हो जाना था मैंने। तो आपको लगता है, आप समझ आ गई होगी कि आपको एक्ट करना है, कि आपकी दुआ ऑलरेडी कबूल है, और उधर स्टेट में रहना है 24/7 एवरी सिंगल डे। ये नहीं है कि कब होएगी, कैसे होएगी, वो आपका डील नहीं है, वो अल्लाह को पता है, अल्लाह परफेक्ट प्लानर्स है। लेकिन आपने ये यकीन में रहना है, तवक्कुल में रहना है, और आपकी दुआ कबूल होएगी। तो अगर आप फिर तक आ गए हैं, नोट्स लिखते हैं अपने कमेंट्स में, तो मुझे पता चले कोई तो सुन रहा है ना, और मैं अपनी आवाज़ वेस्ट नहीं कर रहा। और आखिर में लिखते ना, अल्हम्दुलिल्लाह माई दुआ इज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।